वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू' वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह फ़ीहा ऐनुन जारियह फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह व अक्वाबुम मौज़ूअह व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ह व ज़राबिय्यु मबसूसह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल गाशिया सूरत नंबर 88 की चंद आयात की तिलावत की गई आपके सामने। इसमें इन आयात में दो गिरोह का ज़िक्र है। पहली चंद आयात उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला होगा। उसके बाद वाली चंद आयात उन खुश नसीबों के बारे में है जिनके लिए जन्नत का फ़ैसला होगा। हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है इस दुनिया में अमल, वो नोट डाउन हो रहा है। तो हर इंसान इस दुनिया में रह के कुछ न कुछ अमल कर रहा है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। और हम सब का ये अमल हर लम्हे लिखा रहा है। कुरान कहता है कि वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। इसमें बात कही गई है कि हमने हर इंसान के गले में उसका मंशूर लटका रखा है। मतलब यह कि उनकी किस्मत खुद उन्हीं के हाथ में है। वो सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं वो फरिश्ते नोट कर रहे हैं। इसी बात को दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरह क़ाफ़ में कहता है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान अपनी ज़बान से कोई बात निकालता नहीं है कि फरिश्ते उसे लिखने के लिए तैयार रहते हैं। और जो फरिश्ते मुसल्लत हैं हम पे दाईं और बाएं, वो दोनों लिखते रहते हैं। एक हमारी पॉजिटिव हरकत को लिखते हैं, एक नेगेटिव हरकत को लिखते हैं। तो कुरान ने कहा कि जब क़यामत में इंसान आएगा हिसाब किताब के दिन, तो अल्लाह ताला उसको उसका आमाल नामा पकड़ा देगा और कहेगा कि इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तू आज खुद ही काफ़ी है अपना हिसाब लगाने के लिए। तसव्वुर कीजिए कि इंसान की पूरी ज़िंदगी का लिखा चिट्ठा उसमें मौजूद होगा और वो लम्हे भर में अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तान को पढ़ लेगा और फिर वो ये समझ जाएगा कि उसके साथ क्या मामला होना है। इन्हीं बातों को सूरह गाशिया की जो हमने तिलावत की, ये बात कही गई है
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है आपका रब, और आपसे पूछा जा रहा है कि हल अताक हदीसुल गाशिया, क्या आपको उस छा जाने वाली आफत की कुछ खबर है? वजूह यौमइदिन खाशिया, कितने ही चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे। यहाँ पर वजूह चेहरे का मतलब है, लेकिन चेहरे का मतलब है कि अशखास की बात की जा रही, इंसानों की बात की जा रही है, और इंसान का सारा कैरेक्टर, चाहे वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, चेहरे से आया हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। इसीलिए कुरान के इस्लाम में चेहरे का जिक्र है। तो कितने ही चेहरे उस दिन झुके होंगे, अफसुदगी होगी उनके चेहरे पर, तज़ल्लुल होगा। कितना फ़र्क है। वो लोग जो इस दुनिया में अपने रब के हुजूर अपने चेहरे को झुका लेते हैं, अपनी तज़ल्लुल का अमली तौर पर इजहार करते हैं, वो इंशाअल्लाह उस दिन दूसरी कैटेगरी में होंगे जो आगे बयान की गई है। तो उसके बाद ये बात कही जा रही है कि आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले, खूब मेहनत की होगी उन्होंने, बिल्कुल थके हुए होंगे। मतलब ये है कि वहाँ पर पहुँच के ये पता चलेगा कि हमने दुनिया में जो कुछ किया वो तो रहेगा गया, यहाँ पे तो हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो खौफ के मारे, हज़ीमत के मारे उनके चेहरे झुक रहे होंगे, चेहरे से उनके लगेगा कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बुरा हाल हो रहा होगा। तस्ला नारन हामिया, और ये बात समझ में आ जाएगी कि अब उन्हें जहन्नम में झोंका जाएगा। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, और उनकी जो खातिर तवाज़े की जाएगी। ऐन का लफ्ज़, अब हम आएंगे इंशाअल्लाह अपने सब्जेक्ट की तरफ। चश्मे के लिए भी बोला जाता है और आँखों के लिए भी बोला जाता है। यहाँ पे मुराद है पानी, यानी तुस्का मिन ऐनिन आनिया, ऐसे चश्मे से उनको पानी पिलाया जाएगा जो निहायत ही खौलता गर्म होगा। लैस लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, उनके लिए खाना क्या होगा? सूखी हुई घास के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यानी वो ऐसी घास होगी, ऐसी करवाहट होगी उसमें कि जानवर भी खाने से उसे गुरेज करे, लेकिन इंसान वहाँ पे ऐसा भूखा, ऐसा प्यासा होगा कि वो खौलता हुआ पानी भी पिएगा और उस घास को भी खाने पे मजबूर होगा। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो घास, वो पानी, इंसान खाना खाता है, अलग अलग तरह की ग़िज़ाएँ खाता है, मशरूबात पीता है, क्यों? उसकी सेहत बने, वो उसके वेट को बरकरार रखे। वहाँ बात क्या कही जा रही है कि उस पानी को पी के और उस घास को खा के न उसको मोटापा आएगा, यानी उसके सेहत में बढ़ोतरी नहीं होगी, और न ही उसको भूख से गनी करेगा, यानी उसकी भूख भी नहीं ख़त्म होगी। ये उस गिरोह का ज़िक्र है जिसका ये अंजाम बद बताया गया। अल्लाह ताला हम सब को इस गिरोह में शामिल होने से बचा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। अगला ज़िक्र है वजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन खुश व खुर्रम होंगे। लिसअयहा राज़िया, उन्होंने दुनिया में जो कोशिशें की थी, अपने नफ्स को मारा था, दुनिया की मरगूबात को छोड़ दिया था, तरजीह आखरत को दी थी, मेहनत आखरत के लिए किया था, वो उस दिन अपने इस दुनिया की उन कोशिशों पे खुश होंगे, मुतमईन होंगे, राज़ी होंगे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सही अपनी ज़िंदगी दुनिया में सही गुजारी। फ़ी जन्नतिन आलिया, आली मुकाम जन्नत में होंगे। ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया, उस जन्नत में वो कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, और उन जन्नतों में होंगे जिनमें चश्मे जारी होंगे, मीठे मीठे पानी के, शराब के, शहद के चश्मे होंगे। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ,
और ऊंचे ऊंचे मसनदों पर होंगे, वो वहाँ ऊंचे ऊंचे मसनद होंगे। यानी तमाम ऐश व आराम की जो चीज़ें हो सकती है, जो इंसान इस दुनिया में तसव्वुर कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें वहाँ उनको मैसर होंगी। व अकवाब मौज़ूआ, और शराब के प्याले सलीक़े से सजाए हुए होंगे। व नमारिक़ मसफ़ूफ़ा, और गाँव तकिए सब बस्ता होंगे। मतलब हर चीज़ सलीक़े से होगी, हर चीज़ करीने से होगी, किसी चीज़ के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में एक चीज़ इंसान को हासिल करना है तो उसके लिए वो पता नहीं सालों मेहनत करता है, कितनी मेहनतें करता है, तब जाके कोई चीज़ हासिल होती है। वहाँ उनको कुछ भी नहीं करना है। इन्हीं आयत को सूरह वाक़िया में पढ़िए तो बहुत ही डिटेल में है। अल्लाह ताला हम सब को इस गिरोह में शामिल कर दे, और इस गिरोह में शामिल होने के लिए जो कोशिशें दरकार हैं, हम वो कोशिशें करें। जाहिर सी बात है, बैठ के कोई चीज़ नहीं हो सकती है, अपने नफ्स को मारना पड़ेगा, तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक तरफ दुनिया की मरगूबात हैं, एक तरफ रब की रज़ा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फ़ायदा किस में है। दुनिया की मरगूबात फॉर वाइल हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ये सब मताउल हयाती दुनिया है, धोखा है दुनिया का, ये साजो सामान का ये धोखा है, ये सब ख़त्म हो जाने वाला है, बाकी रहने वाली तो आखिरत है। तो अल्लाह ताला हमको उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये इन आयात का एक पहलू था जो हमारे लिए बातें ज़रूरी है। हम इससे बूस्टअप रहेंगे इंशाअल्लाह। हम भी कोशिश करेंगे कि हम उनमें शामिल हो जाएं। दूसरा पहलू हम आते हैं आज के, जो हमने एराब पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे रिलेटेड है। हम इसको, क्योंकि हमने कहा था कि हम इसको रिवाइज करेंगे। एराब अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने ये बात आ गई है। एराब क्या होता है? किसी इस्म की मानी के तब्दीली के बगैर उसके हालत की जो तब्दीली होती है उसको एराब कहते हैं। ठीक है ना? हमने देखा था इनकी 3 कंडीशंस, जो हालत की जो तब्दीली है वो 3 हालत कौन सी थी? मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू का मतलब हुआ पेश वाली हालत, मंसूब ज़बर वाली हालत, है ना, और मजरूर ये, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। तो ये बात आई थी कि पूरे कुरान को आप पढ़िए, पूरे कुरान में कोई भी इसमें आपको नज़र आएगा वो इन 3 हालतों में से किसी न किसी एक हालत में पाया जाएगा। यानी कोई भी इसम बगैर एराब का होगा ही नहीं। तो एक तरह से इस आपके सामने इसम की एक पहचान ये है कि उस पर इन 3 हालतों में से कोई न कोई एक हालत में पाया जाएगा वो इसम। ठीक है ना? अब आपको एक दिक्कत थी, ये बात बहुत सारे लोगों को बात नहीं समझ में आई कि क्या हुआ मरफू, क्या हुआ मंसूब, क्या हुआ मजरूर। अब हमने आपके सामने आयत की तिलावत की, हल अता का हदीसुल गाशिया, और इसमें आया वजूहुन आया ना, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया। अब देखिए, हम आपसे सिर्फ ये पूछे कि ये कौन सी हालत में है, तो बता सकते हैं आप? ये इसम की कौन सी हालत है जी? हालत रफ़ा में है, ये हालत रफ़ा में है ना?
तो बहुत ईजी है। आपने देखा पेश है तो आपने कह दिया हालत रफ़ा में है। आप ज़बर देखिएगा कहिएगा हालत नसब में है। आप जर में देखिएगा ज़ेर के साथ आप कहिएगा हालत किस में है, हालत जर में है ना। उसको हम मजरूर कहेंगे, यानी जिस पर ज़ेर आ जाए उसको हम मजरूर कहेंगे। अब हम आपसे पूछे, चूँकि आपने इस्म के वाहिद को भी पढ़ा, मुसन्ना भी बनाना सीखा, जमा भी बनाना सीखा। जमा में भी आपने जमा मुज़क्कर सालिम अलग से पढ़ा, जमा मुअन्नस सालिम को अलग से पढ़ा, और फिर जमा मुकस्सर भी पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये बात आई कि वाहिद मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसकी जो इराबी हालत होगी वो हालत रफ़ा में पेश के साथ, मैं वाहिद की बात कर रहा हूँ, वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस, है ना। हालत रफ़ा में पेश के साथ, हालत नसब में ज़बर के साथ, और हालत जर में ज़ेर के साथ पाया जाएगा। वो इतनी बात क्लियर है। कोई भी वाहिद इस्म, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसकी जो इराबी हालत है हालत रफ़ा में पेश के साथ, हालत नसब में ज़बर के साथ, और हालत जर में ज़ेर के साथ। ज़बर के बारे में हमने आपको ये बताया था कि पूरे इस्म में कहीं पे भी कोई इस्म आए, दो जगहों को छोड़कर आप उसको हालत नसब में जब बनाना होगा, लिखना होगा, तो आखिरी में आप अलिफ लगाएंगे। दो ऐसा कंडीशन जिसमें अलिफ नहीं लगेगा। एक कंडीशन वो है जब इस्म के आखिर में, मुअन्नस इस्म के आखिर में गोल ता हो। दूसरा वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ और हमज़ा आ जाए, इसमें हम आखिरी में अलिफ नहीं लगाएंगे। अदरवाइज़ कोई भी इस्म हो उसको हालत नसब में लिखना होगा तो आखिर में उसके अलिफ लगाएंगे। जैसे कलमुन, एक कलम, यह हालत रफ़ा में है। कलमन, दो कलम, सॉरी एक कलम ही हुआ लेकिन हालत नसब में। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए ये अलिफ लगा दिया हमने, कलमन, है ना, अलिफ लगा दिया। दूसरी हालत जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर का की भी एराबी हालत वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस ही की तरह होगी। ठीक है ना, मैंने क्या बात कही? जमा मुकस्सर की एराबी हालत सेम होगी जैसे हम वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस की लिखते हैं, यानी हालत रफ़ा में पेश के साथ, दो पेश के साथ, हालत नसब में दो ज़बर के साथ, और हालत जर में दो ज़ेर के साथ। किसमें? वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस और जमा मुकस्सर, आपको ऐसे याद रखनी है। अब आती है बात जमा सालिम। जमा सालिम की जो इराबी हालत होती है वो हालत रफ़ा में आनी साउंड से होगी। आपको साउंड से पहचानना उसको। जमा सालिम मुज़क्कर की हालत रफ़ा आनी साउंड से होगी। आपके सामने कोई इस्म आया, आप देखिए अगर आनी साउंड आ रहा है उसके लास्ट में, आप आंख बंद करके कहिए कि ये जमा सालिम मुज़क्कर है। तो जमा सालिम मुज़क्कर की अभी पहले मुज़क्कर सुन लीजिए, उसके बाद मुअन्नस की बात करेंगे। ठीक है, पहले मुज़क्कर क्लियर कीजिए। मैं जमा सालिम मुज़क्कर की बात कर रहा हूँ, मैं जमा सालिम मुज़क्कर की, प्लीज़ गौर से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमूना, ये कौन सी जमा है? जमा सालिम मुज़क्कर है कि नहीं? तो ये जमा मुज़क्कर सालिम, ये हालत रफ़ा है और इसकी हालत नसब और जर मुस्लिमीना, यानी ईना साउंड से आई। ऊना, ईना, ये है पेश वाली हालत, यानी हालत रफ़ा, और ये हालत नसब और जर। दोनों नसब और जर दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जमा मुज़क्कर सालिम के
नसब और जर के लिए जैसे आपने देखा था कि वाहिद में वाहिद मुज़क्कर हो या मुअन्नस या जमा मुकस्सर हो, उसकी जो 3 हालतें हैं अलग अलग हैं, है ना। हालत रफ़ा में उन साउंड से है 2 पेश के साथ, हालत नसब में अन 2 ज़बर के साथ है, और हालत जर में 2 ज़ेर के साथ है। लेकिन जो जमा सालिम मुज़क्कर है उसकी हालत रफ़ा ऊना साउंड से है, और नसब और जर के लिए एक ही हालत है मुस्लिमीन, यानी कि इसमें 2 ही हालत पाई गई। रफ़ा के लिए ऊना साउंड है और नसब और जर दोनों के लिए ईना साउंड है। मैंने ये बात कही आपको, देखिए कुरान में एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेगा। जैसे हमने आपके सामने पिछली क्लास में यानी इराब की क्लास में चंद आयत तिलावत की थी। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, मुस्लिमीना का हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था, नहीं उस आयत में मुस्लिमीना लिखा हुआ है, और वो मुस्लिमीना क्यों है उससे पहले इन्ना आया हुआ है। अब इन्ना हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि इन्ना किसी भी इस्म पर ज़बर डाल देता है ना। इन्ना क्या करता है, किसी भी इस्म पे ज़बर डाल देता है। तो ये था मुस्लिमूना, ठीक है ना, ये मुस्लिमूना था। लेकिन जब इन्ना आ गया ना तो ये हालत ज़बर में आ गया, इसलिए लिखा गया ये मुस्लिमीना। लेकिन अगर इससे पहले मिन आ जाए, कोई हर्फ जर आ जाए, हम जानते हैं ना कि हर्फ जर क्या करता है, इसमें पे ज़ेर डाल देता है ना, डालता है कि नहीं। तो अगर इससे पहले मिन आ जाता या अला आ जाता या इला आ जाता या फी आ जाता या हर्फ जर बी आ जाता तो भी ये मुस्लिमीना ही होता। लेकिन उस वक्त ये हालत जर में हम इसको तसव्वुर करेंगे, यानी आपको दिखने में नहीं लगेगा कि ये जर की हालत है या ये पेश वाली हालत है, ये आपको देखने से नहीं लगेगा। आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी जो जमा मुज़क्कर है उसकी जो हालत रफ़नी पेश वाली हालत है वो ऊना साउंड से हम पहचानेंगे, हम उसे पेश नहीं तलाशेंगे। यही बात समझनी है, ठीक है ना। और अगर उसकी हालत नसब और जर हम ढूंढ रहे हैं तो हम उसमें ज़बर और ज़ेर नहीं तलाशेंगे, हम साउंड तलाशेंगे, ईना ईना साउंड आ रहा है कि नहीं। बस ये छोटी सी बात है, और ये बातें आपको हर हाल में समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी जब हम इंशाल्लाह छोटे छोटे अब जुमले स्टार्ट कर देंगे बनाना ना, नेक्स्ट हमारी क्लास इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह जुमले छोटे छोटे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा कि जमा मुज़क्कर सालिम की हालत रफ़ा ऊना साउंड से हम पहचानेंगे, और नसब यानी ज़बर वाली हालत और ज़ेर वाली हालत को ईना साउंड से पहचानेंगे। इसमें आपको ज़बर और ज़ेर नहीं दिखेगा, साउंड से आप पहचानेंगे, ईना और ऊना से, ठीक है। उसी तरह से जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम की हालत रफ़ा हमको आत साउंड से पहचानी है, आतुन, है ना। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती है ना, तो वो कौन सी हालत हो गई, देखिए तो ये मुस्लिमातुन, ये कौन सी हालत हो गई, हालत रफ़ा ये है ना, पेश वाली हालत है। और जब ये नसब और जर वाली हालत में हम इसको ढूंढेंगे तो जो जमा मुअन्नस सालिम है ना, इसमें आपको ज़बर नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, ज़ेर के साथ मिलेगा, ठीक है ना, ज़ेर के साथ मिलेगा। अब आप इसमें ज़बर नहीं तलाश कीजिएगा। अब आपको लगेगा कि हमने कहा इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, तो हमने आपको बताया कि इन्ना तो ज़बर डालता है, आपको ज़बर नहीं मिलेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जमा मुअन्नस सालिम की हालत नसब भी ज़ेर के साथ होगी और हालत जर भी ज़ेर ही के साथ होगी। यानी मामला ज़बर का हो या ज़ेर का, हर हालत में आपको ज़ेर ही नज़र आएगा, वहाँ पे आपको ज़बर नहीं तलाश करना है। इज़ दैट क्लियर? तो ये बात आ गई आपके सामने। वही उसी एग्जाम्पल को हमने आपके सामने रखा जो हमने पिछली आयत पढ़ी थी, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनीना। देखिए
ये हालत नसब और जर मुमिनीना, और हालत रफ़ा क्या होगा इसका? हालत रफ़ा क्या होगा मुमिनीन की? मुमिनूना, माशाअल्लाह, बिल्कुल मुमिनूना। मुमिनूना हालत रफ़ा, पेश वाली हालत। आपको पेश नहीं ढूंढना है, साउंड ढूंढना है, साउंड। और हालत नसब और जर ईना, ईना, ठीक है ना? तो मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना, खाशिऊना, खाशिईना, खाशिईना, ठीक है ना? तो हालत नसब हो या जर हो, दोनों हालत में आपको ईना साउंड ढूंढना है। यही मोटी मोटी बातें हैं, आप इसको जहन में रख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। आपके सामने ये बात आई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वाहिद मुज़क्कर हो या वाहिद मुअन्नस, ठीक है ना? इसकी हालत रफ़ा दो पेश से, हालत नसब दो ज़बर से, और हालत जर दो ज़ेर से, ठीक है? उसी तरह से जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इसकी भी एराबी हालत ठीक वाहिद इस्म, चाहे वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर, उसी तरह से होगी। यानी हालत रफ़ा में दो पेश के साथ, जैसे कलमुन, सॉरी अकलाम, है ना? हम इसकी जमा की बात कर रहे हैं, जमा मुकस्सर, तो अकलाम, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन, ठीक है ना? जमा मुकस्सर। अकलामुन हालत रफ़ा, अकला मन हालत नसब, और अकला मिन हालत जर। यानी जैसे वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस आपको मिला था तीनों अलग अलग हालतों में, ऐसी ही जमा मुकस्सर चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इसकी भी एराबी हालत हालत रफ़ा में दो पेश के साथ, हालत नसब में दो ज़बर के साथ, हालत जर में दो ज़ेर के साथ मिलेगी। एक बच गई आपकी हालत, कौन सी? वो मुसन्ना। अब मुसन्ना फॉर एग्जांपल, तो मुसन्ना दोनों का होगा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस। मुज़क्कर देखिए, जैसे दो कलम, दो कलम, क्या होगा इसकी अरबी बताइए? कलमानी। तो हालत रफ़ा आनी साउंड से पहचाननी है आपको, आनी साउंड से। और हालत नसब और जर, यस, कलमैनी। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे था ईना, है ना? जमा सालिम में मुज़क्कर ईना था, और जो मुसन्ना है उसके हालत नसब और जर आईनी साउंड से है, आईनी। कलमानी, कलमानी दो कलम, हालत रफ़ा, हालत रफ़ा, और हालत नसब और जर कलमैनी, आईनी साउंड, आईनी साउंड आपको याद रखना है। उसी तरह से मुसन्ना किसकी? मुअन्नस की। जैसे दो लड़कियां, दो लड़कियां क्या होगा? बिनतानी, बिनतानी। वहां पे भी देखिए क्या आया? आनी और आईनी, सेम है, बिल्कुल सेम है। बिनतानी ये आपकी हालत रफ़ा। अब देखिए हालत रफ़ा सेम है, मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की भी आनी साउंड से है। और इसकी हालत नसब और जर बिनतैनी। दोनों हालतों में, चाहे वो ज़बर वाली हालत हो या ज़ेर वाली हालत हो, आईनी साउंड से याद रखना है। अब उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ मैं, उन आयात की तरफ जो मैंने आपके सामने तिलावत की थी, सूरह गाशिया, सूरत नंबर 88। सबसे पहले जो लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है वजूह। वजूह का मतलब किसी को पता है ना? वैसे तो मैं भी बोल ही चुका हूँ, अब तो शायद सबको पता हो गया होगा। वजूह क्या हुआ? चेहरा। तो ये वाहिद है या जमा है? अच्छा, ऐसा लगता है कि
क्लास में सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं, बाकी लोग भी तो पार्टिसिपेट करें ना प्लीज। देखिए नहीं आए तब भी बोलिए, शर्माइए मत, शर्माइए मत, ये कुरान है। आपका रब आपको देख रहा है, फरिश्ते नोट डाउन कर रहे हैं, ये शहादत की बात है। जब आप कुरान की क्लास में, तो शर्माने की कोई तो बात ही नहीं है। बोलिए, गलती होगी तभी तो सही होगा ना, तभी वो बातें याद भी हो जाएंगी। तो ये वजू क्या है बताइए, वाहिद है या जमा है, क्या है? जमा है। तो जमा है तो इसकी वाहिद क्या होती है? जी, वजहुन। जी, जमा मुकस्सर है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जमा सालिम क्यों नहीं है, बताइए। नहीं, रूट वर्ड नहीं बोलिए, रूट वर्ड नहीं बोलिए, कहिए ना तो ऊना साउंड है इसमें, ना आत की साउंड है। अगर मुअन्नस होता तो आत की साउंड होती, और अभी तो बात जमा की है ना, तो ऊना साउंड नहीं है, क्योंकि हालत रफा की हम बात कर रहे हैं। ये हालत रफा में है ना, या नसब में या जर में है, कौन सी हालत है ये? हालत रफा है। तो हालत रफा है, तो हालत रफा जमा मुदक्कर ऊना साउंड से होता है, तो अभी इना की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो ठीक है, आप देखिए बहुत ही आसान है, आपने पहचाना कि ये वजू जमा मुकस्सर है और हालत रफा में है। यही बातें हैं जो पहचानने के लिए आपको। उसके बाद वजूह यौमइज़िन खाशिअतुन, खाशिअतुन। पहले ये बताइए, मैं किसी से पूछता हूँ, अंजुम आरा, अंजुम आरा, आप बताइए प्लीज, खाशिअतुन ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जी बताइए प्लीज। नहीं, इतना टाइम लगा, ये तो गड़बड़ है। अशरफ खान साहब, आप बताइए प्लीज। चलिए बता दीजिए, बता दीजिए। जी, मुअन्नस, मुअन्नस है, ठीक है। देखिए ना, सीधे सीधे आप देखिए, आखिरी में गोलता है, गोलता आ गया तो आप आंख बंद करके कहिए मुअन्नस है, सिवाय उन नामों के जो मुज़क्कर रखा हुआ होता है, किसी मुज़क्कर ने अपना नाम रखा है जिसके आखिरी में गोलता हो, जैसे हमजा, हुज़ैफा, तो वो तो एक्सेप्शन है, वो तो आप जान जाएंगे कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब ये बताइए कि कौन सी हालत में है, हालत रफ़ा है, नसब है या जर है? हालत रफ़ा है, हालत रफ़ा है। यही देखिए कितनी बात है, कितनी ईजी बात है, यही तो पहचान लेना आपको कि ये मुअन्नस है और हालत रफ़ा है। तो अगर हम कहें कि इसकी हालत नसब और जर बताइए, तो क्या बताइएगा? अतैने किसने कहा, बताइए, अतैने कहाँ चले जाएंगे हम? ये मुसन्ना नहीं है, वाहिद है ना ये। तो वाहिद मुअन्नस हो या मुदक्कर, इसकी हालत रफ़ा 2 पेश से, हालत नसब 2 ज़बर से, और हालत जर 2 ज़ेर से, ठीक है ना। ये खाशे, इसमें अलिफ लगाए कि नहीं आखिरी में? क्यों नहीं लगाए? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलता है। और इसकी हालत हालत जर क्या हो जाएगी? खाशियातिन, माशाल्लाह, बिल्कुल यही है, कितना आसान है जी। आमिलतुन, आमिलतुन बहुत ज्यादा काम करने वाले। अब बताइए, आमिलतुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। कौन सी हालत है, कौन सी हालत है? हालत रफ़ा। तो आमिलतुन, आमिलतन, आमिलतिन, ठीक है। अब देखिए, नासिबतुन, नासिबतुन ये भी मुअन्नस है, हालत रफ़ा में है, माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है, आप पहचान रहे हैं। तस्ला नारन, नारन, अरे ये बताइए कि नार
इसम है या हर्फ है, क्या है ये? अच्छा, ये मुदक्कर है या मुअन्नस है? मुदक्कर वाले को सजा मिल जाएगी। आग, आग के नाम मुअन्नस है ना? आग है ना, ये तो मुअन्नस है, ठीक है ना? अब ये बताइए कौन सी हालत है? हालत नसब है, जर है, नसब है, माशाअल्लाह। इसकी हालत रफा क्या होगी? हालत रफा नारून, नारन, नारिन, नारुन, नारन, नारिन, ठीक है, माशाअल्लाह जी। उसके बाद है आपका हामियतुन, हामियतुन, तो हामियतुन मुअन्नस है और हालत रफा में है, ठीक है ना? इसकी हालत नसब और जर क्या होगी? क्या कहा? हामियतुन, हामियतन, हामियतिन, जी। अच्छा, आइनिन, आइनिन, आइन क्या है? ये आइन है क्या? आइन क्या है? मुअन्नस है। कौन सी हालत है? माशाल्लाह, जर है। आइनिन जर है, हालत जर है। हालत रफा क्या होगी उसकी? हालत रफा आइनुन, आइनुन, आइनन, आइनन हालत नसब, और हालत जर आइनिन आपके सामने में है। तो ये जो आइन है यहाँ पे, ये चश्मे के लिए है ना, चश्मे के लिए, और आंख के लिए भी आइन का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो दो चश्मे, दो चश्मे क्या कहेंगे? आइनानी। तो आइनानी की हालत रफा बताइए जरा, आइनानी की हालत रफा बताइए। अरे मैं बोल ही रहा हूँ हालत रफा को, कहिए कि आपने आनी साउंड आया तो हालत रफा है। आइनानी हालत रफा, हालत नसब और जर आइनानी, आइनैनी, आइनैनी, आइनैनी। देखिए कुरान ने कहा अलम नजअल लहू आइनैनी, क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी? सूरह बलद में कुरान कहता है कि अलम नजअल लहू आइनैनी, क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी? व शफतैनी, ये क्या? होठ। शफतुन, शफतानी, शफतैनी, शफतानी हालत रफा और शफतैनी हालत नसब और जर। तो हमने उसको दो आंखें और दो होठ, शफतैन, अलम नजअल लहू आइनैन व लिसान। अब ये बताइए कि लिसान मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर है। कैसे समझा मुज़क्कर है? जी माशाअल्लाह। और हमारे उस लिस्ट में भी नहीं है ना? न तो इसमें गोलता है न उस लिस्ट में है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहचान लिया। तो इसकी हालत रफा क्या होगी? लिसानुन, लिसानन और लिसानिन, लिसानिन। तो देखिए तीनों आ गए इसमें, अलम नजअल लहू आइनैन व लिसान, एक जबान, व शफतैन और दो होठ, व हदैनाहु नजदैन, और हमने उसकी रहनुमाई कर दी, उसको दिखा दिया हमने दोनों राहें, नजदैन, दोनों राहें हमने दिखा दी। यानी एक वो राह है जिससे वो अपने रब की तरफ आ सकता है, ठीक है ना? तो देखिए नजदैन, नजदानी, नजदैनी, क्लियर है ना? तो ये नजदैनी हालत नसब है या जर है? एक मिनट, इस आयत में एक मिनट प्लीज प्लीज, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप इस काबिल नहीं हुए
कि इस आयत में आप ये बता सकें कि इस आयत में जो नजदैन है वो हालत नसब है या जर है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 8-10 क्लास के बाद आप आंख बंद करके बताइएगा। पूरे कुरान में से मैं जब भी आपसे पूछूंगा आप खुद बताइएगा कि हालत नसब में है या जर में है या रफ़ा में। आप बिल्कुल बताइएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको पहचानना है कि हालत नसब हो या जर हो, आईनी साउंड से होगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, कुरान ने कहा कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, जन्नतानी कौन सी हालत है ये? हालत रफ़ा। क्यों कंफ्यूज है? आनी साउंड आपके सामने आए, आंख बंद करके कहिए हालत रफ़ा है। आनी साउंड आया, कुछ भी नहीं, हालत रफ़ा, ठीक है। आईनी साउंड आया, हालत नसब और जर है। अभी हम आपसे ये पूछते ही नहीं है कि ये जर क्यों है या नसब क्यों। आप तो सीधे बताइए कि हालत नसब हो या जर हो, आईनी साउंड से होगा, और अगर जमा मुज़क्कर है तो ईना साउंड से होगा। आपको अभी ये बातें याद रखनी है। हमने अभी आपसे डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा है। इज दैट क्लियर? आपको अभी सिर्फ पहचानना है। तो कुरान ने कहा कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरने वाले हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। देखिए कुरान ने कहा सूरह हाक्का में, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, और जिसे उसका अमालनामा दाईं हाथ में दिया जाएगा तो क्या कहेगा? हा उमुक़रऊ किताबिया, लोगों को दिखाएगा दौड़ दौड़ के, आओ आओ देखो मेरी किताब, देखो हमको दाएं हाथ में मिला है, अब तो मैं जन्नत में जाऊंगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था, मुझे गुमान था कि एक दिन हिसाब होगा हमारा, इसलिए मैं उसी हिसाब से दुनिया में काम करता था। ये बातें, ये आयत ऐसी सुन के गुजर जाने के लिए नहीं है। असल में कुरान की हर आयत हमारे लिए एक रहनुमाई देती है हमको कि हमें कौन सा रुख इख्तियार करना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, मोमिनीन सालिहीन का या शयातीन का। ये आयत हमें बताती रहती है, इसलिए आयत को जहन में रखें हम, और सुन के ऐसे नहीं गुजर जाएं। कुरान ने कहा है कि जो मोमिन हैं, जो अपने रब से डरने वाले हैं, वो अल्लाह की आयत सुनते हैं। जब उनके सामने अल्लाह की आयत की तिलावत की जाती है तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये कंडीशन हमारा कब होगा? जब इंशाअल्लाह हम इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। ये सुरुरुन, सुरुरुन ये जमा है शरीर की, शरीर की, ठीक है ना। तो ये जमा है, और कौन सी जमा कह सकते हैं हम इसको? देखिए ऊना ईना साउंड है नहीं इसमें, आत की भी साउंड नहीं है, तो जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर में भी ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर। अब आइए एक और लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है, अकवाब, अकवाबुन। अकवाबुन किसी को पता है क्या है ये भी जमा मुकस्सर है, और ये कूब की जमा है। कूब बोलते हैं प्याले को, ठीक है। कूब प्याले को बोलते हैं, प्याला पानी पीने के लिए या किसी चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस प्याले को कूब कहते हैं, सिंगुलर है। इसकी जमा अकवाब प्लूरल। तो देखिए ये कौन सी जमा हुई? जमा सालिम, बताइए। जमा मुकस्सर, मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है? देखिए ना, इसके वाहिद में मुअन्नस की कोई निशानी ही नहीं है, हमारे लिस्ट में भी नहीं आ रहा है। तो अकवाबुन, अकवाबन, इसकी हालत नसब क्या हो जाएगी? अकवा, आखिरी में अलिफ डालूं या नहीं डालूं? डालेगा, माशाअल्लाह। अकवाबन, और हालत जर अकवा बिन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही है, यही वो बातें हैं जो आपको समझ लेनी है। तो जमा मुकस्सर, और जमा मुकस्सर मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इसकी भी तीनों हालतें, हालत रफ़ा में 2 पेश, हालत नसब में 2 ज़बर, और हालत जर में 2 ज़ेर।
यही बातें आपको याद रखनी है। देखिए ये जो कोई भी इस्म है ना, जैसे अभी हमने लिखा, ये है कलमुन। कलमुन क्या है? वाहिद है, मुज़क्कर है ना, है कि नहीं? तो जब हम वाहिद मुज़क्कर हो या वाहिद मुअन्नस, उसकी हालत रफ़ा दो पेश से हम लिखते हैं। लेकिन जब इस इस्म से पहले अलिफ लाम दाखिल हो जाए इस पे, जैसे हम इसको अब लिख दें, कलम की बजाय अल कलम लिख दें, अल कलम। अब इसको जब अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा ना इसम पे, तब उस पे दो पेश नहीं आ सकता है। ना तो दो पेश आ सकता है, ना हालत नसब में दो ज़बर आ सकता है, ना हालत जर में दो ज़ेर। तो अब हम लिखेंगे अल कलमू, यानी तनवीन आउट हो जाएगा। जहां इस पे अलिफ लाम दाखिल हो गया, तनवीन आउट। अल कलमू, अल कलमा, अल कलमी। अब कलमन नहीं कहेंगे, कलमा कहेंगे एक ज़बर के साथ, और फिर अलिफ भी नहीं लगेगा उसमें। यही बातें हैं, और ये बातें इंशाल्लाह आपको कोई बहुत परेशानी की नहीं है, क्योंकि अब हम जब पढ़ने लगेंगे तो सामने में आएंगी, बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अल कुरआनु, जैसे कुरान हालत रफ़ा में कुरआनुन, हालत नसब में कुरआनन, और हालत जर में कुरआनिन, है ना। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखी दूं। ये वाहिद है या जमा है जी? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? माशाअल्लाह। तो हालत रफ़ा में दो पेश के साथ, हालत नसब में दो ज़बर के साथ, देखिए अलिफ भी लगाया हमने, और हालत जर में दो ज़ेर के साथ। लेकिन अब अगर हम इस पे अलिफ लाम दाखिल कर दें, तो अब ये हो जाएगा अल कुरआनु। माशाअल्लाह जी। अल कुरआ, अल कुरआनी, एक ज़ेर, सॉरी कुराना, कुराना है ना, एक ज़बर आ गया, एक गायब हो गया, और अलिफ भी गायब हो गया। ये देखिए जरा गौर से कि जहां तनवीन गायब हुआ तो अलिफ भी गायब हो गया। ठीक है ना? और अल कुरआनी, यही है वो बातें, और कुछ भी नहीं है इसमें। अलिफ लाम नहीं था तो तनवीन के साथ था, अलिफ लाम आया तो तनवीन गायब, बस। ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि जब भी किसी आयत पे आप वक्फा कीजिए, ठहर जाइए, या आप आयत की तिलावत कर रहे हैं, बीच में आपकी सांस टूट गई, तो अब उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कुरान कहता है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यह आयत है, हमने पढ़ते पढ़ते सांस तोड़ दिया, इन्ना हाज़ल कुरान के बाद सांस तोड़ दिया, और फिर यहदी लिल्लती पढ़ा। तो आपको करना यह है कि सांस तोड़ते वक्त ध्यान देना है कि उसको आप वक्फा कर दीजिए। इन्ना हाज़ल कुरान, क्या कह देंगे? इन्ना हाज़ल कुरान। हाँ, और अगर आप मिला के पढ़ें तो इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। और जब हमने सांस तोड़ दिया इन्ना हाज़ल कुरान, तो फिर चूंकि ये आयत नहीं है, तो आपको पीछे से मिला के फिर दोबारा से पढ़ना होगा, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौम। यहीं पे आपकी सांस टूट गई, तो यौम कहना है, यौमी नहीं कहना है। यौमिद्दीन है ना, मालिकी यौमिद्दीन है, यौम पे ज़ेर है, आगे हमने मिलाया, तो जब सांस हमने तोड़ दिया तो यौम बोलेंगे, यौमी नहीं बोलेंगे। यानी जब भी आपकी सांस टूट जाए बीच में, तो उस पर जज़म डाल दीजिए, सुकून डाल दीजिए, और अगर गोल ता है आखिरी में, तो हा की आवाज़ निकालनी है आपको। ठीक है ना? जैसे अभी हमने आयत पढ़ी थी ना, हल अताका हदीसुल गाशिया, वो है क्या? हल अताका हदीसुल गाशियती है, ज़ेर के साथ है। लेकिन हमने जब सांस तोड़ा, हमने वक्फा किया, रुक गए, तो हमने कहा गाशिया।
ता को, गोल ता को हा की आवाज़ निकालनी है। दैट क्लियर? आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नई चीज़ पढ़ेंगे। जिन लोगों को बात नहीं समझ में आई हो वो वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाए मैं भी उस पर अमल करूँ और आप सब भी उस पर अमल कीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।